सिंधिया को उनके गढ़ में हराने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस ने सिंधिया के विरोधी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। ग्वालियर में ही सिंधिया को घेरने का प्लान तैयार। खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ किया मंथन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अभी से उन सीटों पर फोकस कर दिया है जो कांटे के मुकाबले वाली दिख रही हैं। बीजेपी मालवा का अपना पूरा आधार फिर से हासिल करने की तैयारी में है, तो कांग्रेस की निगाह ग्वालियर चंबल संभाग पर टिक गई है, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। 2018 के चुनाव परिणाम भी बता रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की हालत पतली है। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो यहीं के सबसे ज्यादा विधायक उनके साथ बीजेपी में चले गए थे। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट बीएसपी के पास गई थी, जबकि 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती थी। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की तो यहां के 16 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद यहां समीकरण फिर बदल गए। कांग्रेस के पास 26 से घटकर 10 सीटें रह गई। जिन कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफे दिए उनकी सीटों पर फिर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने सभी को टिकट दे दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि उसके सभी उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक इस्तीफा देकर पार्टी में आए थे उनका अपना आधार था। सिंधिया का भी साथ साथ में बीजेपी का भी अपना वोट था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस के पास नहीं बचा था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरी। पहली बार ऐसा देखा गया, कांग्रेस में कहीं भी गुटबाजी नहीं दिखी और उपचुनाव के परिणाम सामने आए तो बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगा। 16 में से बीजेपी सिर्फ 9 सीट जीत पाई, 7 पर कांग्रेस फिर जीत गई, जबकि ये उपचुनाव थे। आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल का उम्मीदवार ही जीतता है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को बराबरी की टक्कर ही नहीं दी, बल्कि 7 सीटें उसे छीन ली। उपचुनाव के बाद भी बीजेपी के पास 16 सीटें थी, जबकि कांग्रेस 17 सीटों के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में लीड लिए हुए थी। बाद में बीजेपी ने बीएसपी विधायक संजीव को भी अपने पाले में कर लिया। अभी दोनों ही पार्टियों के पास 17-17 विधायक है। साफ है, सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस अभी भी बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है और कांग्रेस ने इस रीजन के लिए अलग से रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ जो मीटिंग की, उसमें इसी क्षेत्र का विशेष फोकस किया। नेता प्रतिपक्ष पद भी कांग्रेस ने इसलिए यहाँ के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को दिया। गोविंद सिंह लंबे समय से सिंधिया के विरोध में रहे हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी डॉक्टर सिंह और सिंधिया के रिश्ते टकराव के वाले थे। सिंधिया और डॉक्टर गोविंद सिंह के रिश्ते कितने खराब थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भिंड सीट पर बीजेपी को जीत मिली तो भिंड जिला कांग्रेस कमेटी, जिसमें अधिकांश सदस्य सिंधिया के खास थे, उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी से की थी। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत कमलनाथ नहीं कर पाए थे। डॉक्टर गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है और अब कांग्रेस ने उनको ही सिंधिया के मुकाबले खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।